अगर आप सिर्फ इन 50 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जीके के 10 से 15 सवालों को आप निकाल सकते हो। इजीली इनको कर सकते हो। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो 15 सवाल भी निकल जाएंगे, अदरवाइज 10 सवाल तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। केवल इन 50 टॉपिक्स को करने के बाद आप ऐसा कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के बारे में रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी जानकारियां अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो के एंड में आपको रुकना भी होगा क्योंकि वहां पे मैंने आपको बताया है कि आपको इन टॉपिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज नहीं किया है, मैंने इसको अरेंज किया है डिफिकल्टी वाइज, यानी ईजिएस्ट से शुरू हो रहा है स्टार्टिंग में जो है, और नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो वैसे डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के जो भी टॉपिक्स आप देखोगे इस वीडियो में सारे इजी होंगे और धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है थ्रू आउट द वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे यूनिट डायमेंशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक गलतियां बस बच्चे ये करते हैं कि वो केवल फिजिक्स वाले डायमेंशंस और यूनिट्स को देखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आप केमिस्ट्री और बायो वाले भी देखोगे साथ में। अगर थोड़ा डायमेंशंस देख पाओ तो अच्छा होगा और मेजरिंग डिवाइसेस को भी देख पाओ तो और अच्छा होगा, बट ये मैंडेटरी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स बस आपको पता होना चाहिए। टाइप्स के ऊपर ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर डेटा देख लो तो सोने पे सुहागा। पॉलिटिकल लीडर्स और उनके टाइटल्स, ठीक है, यानी कि कैसर ए हिंद का जो टाइटल है कि किसको मिला था, कब मिला था, ये सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा देख लो। और सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर्स को नहीं देखना, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी कुछ नाम दिए गए थे, उनको भी आप देख लो। तो लीडर्स के जो टाइटल्स हैं इनके ऊपर सवाल आते हैं और ये प्रिपेयर करना रिलेटिवली इजी भी है। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है और इससे आपके सवाल निकलते हैं, तो ये आप कर लेना। बहुत ज्यादा आपको इसमें डीप जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को देख लेना इससे, और थोड़ा सा डीप में इसमें जाना क्योंकि इसमें सवाल की फ्रीक्वेंसी अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके मेजर जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के ऊपर एक सवाल आता है। ये एक थीम उभर करके आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार, तो इसको देख लेना। खासकर जैसे मजुली आइलैंड बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, तो ये एक आइलैंड हो गया। इस तरह से और भी जो इंडिया के मेजर आइलैंड्स हैं उनके बारे में अगर कोई न्यूज में चल रहा है तो उसको जरूर देखना, अदरवाइज आप जो पीवाईक्यूज है उनसे ही कर सकते हो। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर सवाल आने के बहुत अच्छा चांसेस होते हैं, इसको करना भी आसान है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे होता है इसके ऊपर भी सवाल है, यानी सीएफसीज के ऊपर जो आपके सवाल हैं वो आ जाएंगे, या फिर एसिड रेन वाला टॉपिक है। ये सारे आपके इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाले टॉपिक से ही रिलेट करते हैं। 5 ईयर प्लान बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितना वी लगा दो उतना कम है, तो ये आप कर लेना। इसको डेप्थ में जाकर करना, अच्छे से करना। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के ऊपर आपके सवाल आ सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को आप अच्छे से देखना। ये एक लेस नोन टाइप का टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी पॉलिटिक्स में जो आप पढ़ते हो इंडियन पॉलिटी में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आप देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अब देखो लोगों को क्या लगता है कि सर 100 से ज्यादा तो अमेंडमेंट हुए हैं, ये तो कैसे ही क्या करना है। नहीं, 100 से हुए हैं ज्यादा, बट जो मेजर है जिनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है इंडिया की पॉलिटी के ऊपर, ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, वैसे हम लोग कोशिश करेंगे फ्यूचर में कि सारे मेजर अमेंडमेंट्स को एक साथ करके इसका एक वीडियो भी लाया जाए, बट फिलहाल के लिए आप इसको अपने खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को आपको जरूर देख करके जाना, इसके ऊपर सवाल आता है। एसिड बेस सॉल्ट अपने आप में एक थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी टू डू भी है। रॉक्स आप अच्छे से देखोगे, रॉक्स के ऊपर काफी सवाल आते हैं। रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जो टाइप्स ऑफ रॉक है, रॉक साइकिल जो है अपने आप में इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट थीम है। और इसमें जो है कोल और मार्बल, इनके ऊपर सवाल थोड़ा ज्यादा आता है, तो इस पे फोकस करना। बट ओवरऑल रॉक्स को ही आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो आपके सवाल बहुत बढ़िया निकलेंगे। ठीक, अगला है क्या? केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है, यानी केमिकल जो एप्लीकेशंस है डेली लाइफ में कैसे लगते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है, या फिर अगर एंट का जो बाइट होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्यों लगाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इससे आपके सवाल आता है, एग्जाम में गिरता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स, अब ये टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे टफ होते चला जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स आपको करने हैं। उसके बाद में इंडियन का जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है इसको अच्छे से देखना है, उसका हिस्ट्री, उसका रीजन, कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, इससे सवाल आने का लगभग गारंटी जैसा होता है किसी शिफ्ट में, तो ये आप जरूर देखना। गांधी जी अपने आप में एक थीम है, तो गांधी जी को इन डेप्थ आप स्टडी करोगे।
इंडिया के जो इन्वायरमेंटल माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन्स का मतलब क्या है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, इंडिया का एक इन्वायरमेंटल माइलस्टोन है, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ये कब आया, इसमें क्या प्रावधान थे, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना। जो इंडिया ने इन्वायरमेंट के मामले में जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं या आगे अपने लिए जो टारगेट्स सेट करे हैं, इनके ऊपर सवाल आने की अच्छी खासी संभावना होती है। ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करोगे आप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सारे हैं उनको अच्छे से देख करके जाना। इसमें भी फेवरेट है उनका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उनका फेवरेट है, बट आपको देखने सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से डेप्थ में जाकर पढ़ोगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है, इसमें खासकर मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ओवरऑल भी क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, क्लाइमेट का रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और फैक्चुअल सवाल भी इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बारिश कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे क्या है, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे मिलता है, वगैरह वगैरह। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा डीप में जाकर आप पढ़ोगे तो थोड़ा ये लंबा टॉपिक हो जाता है, बट इससे रिटर्न आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स आपको देखना है। डिजीजेस, इसमें आप डेफिशिएंसी डिजीजेस और नॉर्मल जो डिजीजेस होती हैं किसी बैक्टीरिया वायरस से होने वाली, इसको भी अच्छे से देखोगे। उसके वैक्सीन वगैरह के बारे में जानोगे, किस पैथोजन से होता है, उसका वेक्टर्स क्या होता है, उसके वेक्टर जो उसको कैरी करते हैं उस डिजीज को, उसके बारे में कुछ जानकारियां देखोगे। उसका प्रिवेंशन का जो मेथड्स होता है उस पर ध्यान से, मतलब इसको जितना डीप में जाकर पढ़ सकते हो उतना पढ़ोगे। इंडिया के जो म्यूजिक्स है और म्यूजिशियंस है, इसको अच्छे से देख लोगे, इसके ऊपर भी सामान आने की बहुत हाई चांसेस होती है, ठीक है। अगला क्या है भाई, अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अपने आप में एक थीम है, इसको पूरा इन डेप्थ पढ़ोगे, सारे सेशंस कब स्टार्ट हुआ, कब बना, क्या क्या इसमें मेजर इवेंट्स हुए, सबको आप तो देखना है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप मिस नहीं करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है बट इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट हाई कोर्ट भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। ब्रिटिश रूल के समय कुछ एक्ट्स आए थे, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इनको देख लेना। नेशनल इनकम को अच्छे से इन डीप में जाकर पढ़ के जाओगे, ठीक है। इसमें खासकर नेशनल इनकम जो रिलेट करता है पर्सनल इनकम से, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इंडियन रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको पूरा डीप में देखना है, क्या उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाकर मिलती है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, और भी कुछ मेजर फैक्ट्स हैं, उनका कोई बड़ा आइलैंड वगैरह है, उससे रिलेट करके आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। क्लासिकल और फोक डांसेस, ये थोड़ा डीप टॉपिक हो जाता है बट इसको अच्छे से देखना। क्लासिकल डांसेस पे तो आपको अच्छा कमांड होना चाहिए और फोक डांसेस भी थोड़ा देख कर जाना। कल्चरल अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, कल्चर से रिलेटेड जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, सिर्फ अभी के नहीं, पुराने वाले भी आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से देख कर जाना है। इंडिया के जो हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, ठीक, इनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। इनका आर्किटेक्चर, किसने बनवाया था, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन से भगवान की इसमें पूजा की जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको इसको देख कर जाना है। दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी आप जरूर देखोगे, इससे भी सवाल आता है। इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हुए हैं भारत देश में, ठीक है, यानी बैटल ऑफ पलासी हो गया, बैटल ऑफ खानवा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी एटसेट्रा, ये सब जो है कि कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, इसका क्या आउटकम निकला, ये सब आपको अच्छे से डीप में जाकर पढ़ना है, ठीक। अगला क्या है, अब डिफिकल्टी काफी बढ़ चुकी है लेकिन इनको भी आपको करना है। गवर्नर जनरल, वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है, सारे उनके पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देना है, डेट्स के ऊपर ध्यान देना है, और जो मेजर इसमें आप ध्यान देंगे कि अगर कोई मेजर रिफॉर्म हुआ है उनके टाइम में तो सवाल आने की संभावना बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स के स्टैटिक वाले जो फैक्ट है, ठीक है, यानी हॉकी में कितने खिलाड़ी होती हैं, हॉकी में गोल को क्या बोलते हैं, हाफ टाइम का ड्यूरेशन क्या होता है, वगैरह वगैरह, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा डीप में जाकर पढ़ना होता है, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। साथ में अगर करंट अफेयर में कुछ पढ़ ही रहे हो तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को पहले पढ़ना, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है इसके ऊपर आपको ध्यान देना, और ये सिर्फ ऐसी नहीं जो न्यूज में चल रही है, बहुत सारी पुरानी स्कीम्स भी जो इंपॉर्टेंट है, जिनका मेजर इंप्लीकेशन है, उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इंडिया की, ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। अब ये बहुत ज्यादा डीप में होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत आपको डीप जाना पड़ता है, तो इसका भी हम कुछ इंतजाम हम लोग करने की कोशिश करेंगे, देखा जाएगा, ठीक है। मुगल्स अपने आप में एक बहुत डीप और लेंदी टॉपिक है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। मुगल सल्तनत के बारे में खासकर आपको फोकस किस पे रखना है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। ओवरऑल ही पढ़ेंगे बट एडमिनिस्ट्रेशन पे और कल्चरल एस्पेक्ट्स पे आप थोड़ा सा इसको ज्यादा डीप में जाकर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो मेजर इवेंट्स हुए थे, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी जो चीजें हुई थी, या फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, खिलाफत मूवमेंट होता है, ये सब चीजें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये ऊपर ऊपर एक आपको बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए। ये कवर करने के लिए समय देना पड़ेगा आपको, बट इसका रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स, ये दो एम्पायर्स को आप अच्छे से देख कर जाओगे। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलाकर बहुत लेंदी टॉपिक है, बट इससे सवाल आने की हाई चांसेस होती है, तो इसको आप छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं जो पास किए गए हैं रिसेंट टाइम्स में भी और पुराने टाइम्स में भी, जैसे कि
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अलग अलग जो एक्ट बने, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इन एक्ट्स के ऊपर, इन लॉज के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। और आखिरी टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उनका इम्पैक्ट, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स जो आए थे, जीएसटी का जो रिफॉर्म आया, एमएसएमई एक्ट आया, यूपीआई आया, यानी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल सवाल है ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 50 टॉपिक्स बता दिए हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये बताने से पहले आप जीके जीनियस बैच के बारे में जान लो। जीके जीनियस बैच, इसमें मैंने आपको कवर करवा दिया है पूरे जीके के सिलेबस को रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपके पास समय कम है, देखो दूसरे बैचेस में क्या है, 500,000 घंटे का कंटेंट है, यहाँ पे 1000 घंटे करने की जरूरत नहीं है, 100 से 120 घंटे में पूरा जीके निपटाया गया है, इंक्लूडिंग स्टैटिक का भी सिलेबस कवर्ड रहेगा इसके अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होंगे, लेकिन केवल ऐप के अंदर ही खुलेंगे। ठीक, और इसमें मैंने कंटेंट दिया एग्जाम क्लस्टर ऐप में, आप देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना कितने भी स्पीड में जाकर आप इसको देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम में है, यानी कि हिंदी वाले इसको प्लीज मत लेना, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा। लूसेंट से ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसको आप ले सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना, OFFICER। और हाँ, 20 फरवरी से इसका प्राइस हाइक होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखते हुए आप लोग अपना डिसीजन लेना। वैसे ही इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा गया है, बट 20 फरवरी से इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ने वाला है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक, अब मैं आपको बस इतना बताते हुए वीडियो को एंड करता हूं कि इन टॉपिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो अभी एंड स्क्रीन पे आपके एक वीडियो आ रहा होगा, वहां से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि इन टॉपिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जाकर उसको देख लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।